जय श्री राम। मैं गिरधर गोपाल आप सभी का ज्योतिष आप और उपाय चैनल के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सीता नवमी दिन किए जाने वाले कुछ प्रमुख ज्योतिषीय उपायों के बारे में आपको बताऊंगा। उपायों को बताने से पहले सीता नवमी के बारे में जानते हैं कि इस तिथि का क्या महत्व है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन सीता नवमी प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सीता नवमी तिथि को माँ सीता का जन्म हुआ था। माना गया है कि इस दिन महाराजा जनक द्वारा खेत में हल चलाते हुए सीता जी एक घड़े के अंदर मिली थी, इसलिए इन्हें भूमिजा भी कहा जाता है। इस वर्ष यह पर्व, सीता नवमी का पर्व 5 मई 2025 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। कहा जाता है कि इस दिन माँ सीता की पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वृद्धि भी होती है। पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 5 मई 2025 दिन सोमवार सुबह 7:36 पर से प्रारंभ होगी और अगले दिन 6 मई को सुबह 8:39 तक रहेगी। वैसे उदया तिथि के अनुसार नवमी तिथि 6 मई को होगी, लेकिन माँ सीता का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी दिन मंगलवार पुष्य नक्षत्र में के समय दोपहर में हुआ था। इसलिए इस कारण से 5 मई के दिन सीता नवमी मनाना उचित है, क्योंकि 6 मई के दिन मध्याह्न व्यापनी तिथि नहीं रहेगी। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से 12:45 तक रहेगा। इस अवधि के दौरान पूजा, दान पुण्य करना शुभ रहेगा। तो आइए अब जानते हैं कुछ प्रमुख ज्योतिषीय उपायों के बारे में। यदि आपके घर में बरकत नहीं हो पा रही है तो आप सीता नवमी के दिन चावल मखाने की खीर बनाकर माँ सीता को भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सीता को माँ लक्ष्मी का अवतार माना गया है और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग अति प्रिय है। भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद के रूप में कन्याओं को बांट दें। यह उपाय करने से आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यदि आपकी कोई मनोकामना है, आपकी कोई इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आप सीता नवमी के दिन गरीब और ज़रूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें। दान में आप खाने पीने की वस्तुएं दे सकते हैं, पहनने के लिए कपड़े दे सकते हैं। जो भी आपकी सामर्थ्य है वो आप दान करें। आपके द्वारा, आपके हाथ द्वारा यह दान पुण्य का कार्य माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करवाएगा और यह उपाय करने से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। सीता नवमी के दिन
आप विवाहित महिलाओं को सीता माता का 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। फिर यह श्रृंगार का सामान किसी विवाहित ज़रूरतमंद महिला को दान कर दें। ऐसा करने से विवाहित महिला के पति की उम्र बढ़ती है और घर में धन की कमी दूर होती है। यदि आप अपने घर में आर्थिक समृद्धि चाहते हैं और चाहते हैं कि घर में धन की आवक बढ़े, तो आप इस दिन सीता नवमी की रात्रि में हल्दी से रंगे चावल एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर के धन स्थान में तिजोरी में रख दें और यह तिजोरी या धन स्थान पूरी रात खुला रहे। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है और परिवार के सभी लोगों की तरक्की होना संभव होती है। यदि आप अपनी आय के नए स्रोत बनाना चाहते हैं तो आप स्वयं पीले वस्त्र धारण करें और माँ सीता और भगवान राम को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले फूल चढ़ाएं, पीले पकवान का भोग लगाएं। ऐसा करने से धन वैभव की प्राप्ति होगी और आपके नए स्रोत बनेंगे। तो दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट्स करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो के माध्यम से समस्याओं के नए नए उपाय, सरल सटीक अचूक उपाय प्राप्त हो सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कन्या का विवाह होने में परेशानी हो रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो सीता नवमी के दिन लाल चुनरी माँ सीता जी को अर्पित करें और साथ ही सीता नवमी के दिन व्रत रखें और हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांधकर माँ सीता को साथ में अर्पित करें। यह उपाय आपके विवाह के संयोग योग शीघ्र ही संभव करेगा। यदि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है तो आप अपने जीवन साथी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सीता नवमी के दिन 400 ग्राम 7 प्रकार का अनाज लें और उन्हें अलग अलग थैलों में डालकर उन 7 अनाजों को अलग अलग मंदिरों में दान कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, आराम मिलेगा। यदि आपके मन में अशांति बनी रहती हो तो आप सीता नवमी के दिन सफ़ेद पके हुए चावल, बासमती चावल ले लें, उसमें शक्कर मिलाकर सफ़ेद गाय को खिलाएं और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके मन में शांति का संचार होगा। यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा हो और तो आप एक मुट्ठी चावल में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर बच्चे का हाथ लगवाकर उसे साफ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से बच्चे का मन पढ़ाई के लिए एकाग्र होगा और उसका मन अपनी पढ़ाई में लगेगा। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति चाहते हैं
तो आप सीता नवमी के दिन मघा नक्षत्र में अपने गुरु का ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करें और कुछ भेंट अर्पित करें। और इस नक्षत्र के स्वामी केतु के मंत्र का 21 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम स केतवे नमः। एक बार फिर आप सुन लीजिए: ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। ऐसा करने से आपको आपके कार्यक्षेत्र में विशेष उन्नति संभव होगी। यदि आपका व्यापार साझेदारी में है और आपका अपने साझेदार से तालमेल ठीक नहीं चल रहा है, तो आप सीता नवमी के दिन 2 सफ़ेद फूल वाले पौधे गमले सहित ले आएं। एक गमले को आप मंदिर में दे दें, भेंट कर दें, और दूसरे गमले को अपने साझीदार, अपने पार्टनर को गिफ्ट कर दें। ऐसा करने से आप दोनों का तालमेल सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत, परेशानी चल रही हो और उसका सीधा प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन, आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रहा हो, तो आज के दिन महिला जब घर में झाड़ू लगाए, उस समय वह घर की धूल लेकर एक चॉकलेटी रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने घर से दूर कहीं सुनसान स्थान में गाड़ आए। ऐसा करने से आपके घर से मुसीबत, परेशानी दूर होगी। यदि आपके घर में सुख समृद्धि का वास नहीं है, तो आप यह उपाय करें: सीता नवमी के दिन सफ़ेद रुई की बत्तियां बना लें और उन्हें घी में डुबोकर रख दें। इन्हें पूरे दिन ऐसे ही रखा रहने दें। अगले दिन सुबह उन रुई की बत्तियों को एक डिब्बी में लेकर बंद कर लें और वह डिब्बी किसी मंदिर में भेंट कराएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। यदि आप अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो आज के दिन, सीता नवमी के दिन, अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा दही डालकर स्नान करें और साथ ही दही का मंदिर में दान करें। ऐसा करने से अवश्य ही आपके आकर्षण में वृद्धि होगी, आपका आकर्षण बढ़ेगा। तो ये मैंने आपको आज सीता नवमी तिथि से संबंधित कुछ प्रमुख ज्योतिषीय उपाय आपको बताए हैं। आपसे एक बार फिर मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स में आप अपनी समस्याओं को लिख करके भी भेज सकते हैं। उन समस्याओं का समाधान मैं किसी भी वीडियो में आपको बताऊंगा, जिनको करके आप लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।